वो मोहम्मद गोरी कौन था, औरंगजेब कौन था? 500 हजारों साल पहले आकर के हमारे देश पर शासन किया और शासन करने के बाद हमारे जो धरोहर थे हिंदुओं की मंदिरें थी सबको नष्ट कर दिया और उस पर मस्जिद किया था। ये कह रहे हो मोहम्मद गोरी औरंगजेब मंदिर बन रहा तो क्या दिक्कत है? चलो बता देता हूँ। भारत में है 2 मिलियन से ज्यादा मंदिर, 20 लाख से ज्यादा मंदिर है, 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें भारत में, जो कि पूरी दुनिया में नहीं है कहीं भी। दोनों का डेटा पूरी दुनिया में जितने इस्लामिक देश है उसमें इतनी मस्जिद नहीं है और जितने हिंदू देश दो चार हैं उनमें इतने। मोहम्मद गौरी, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, शिवाजी, इन सब का झगड़ा राजनीतिक था, धार्मिक नहीं था। औरंगजेब ने मंदिर भी तोड़वाए, मस्जिद भी तोड़वाई। इतिहास पढ़े। तुम जो किताबें पढ़ रहे हो वो कौन है? वो किताबें लिखने वाले आरएसएस विचारक लोग। वो कौन है? वो हिंदू धर्म के अनुयायी लोग। वो कौन है जो दूसरे धर्म से नफरत रखते हैं? एक बार किसी सेक्युलर की किताब पढ़ना, एक बार देश के ओरिजिनल इतिहास का। महात्मा गांधी भी विलन है किसी किसी के लिए, लेकिन किसके लिए? जो आरएसएस का और नाथूराम गोडसे का समर्थक है। अगर नाथूराम गोडसे के समर्थक ने किताब लिखी है ना, तो उसके लिए महात्मा गांधी बहुत बड़े विलन। पिछली घटनाओं को देखकर आज भी लड़ रहे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई। पीछे जो हुआ सो हुआ, किसी ने मंदिर तोड़ा, मस्जिद तोड़ा, लेकिन एक एक्ट भी है सुप्रीम कोर्ट का। श्रीलंका जिस फिलॉसफी पे आज इंडिया चल चुका, 1948 में श्रीलंका इसी फिलॉसफी पे था। डच भाषी लोगों के वहाँ बहुसंख्यकवाद थे, बहुसंख्या थी, तो वहाँ की भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया। सारे अधिकार डच भाषी लोगों को मिले। और क्या हुआ उसके बाद? आज श्रीलंका कहाँ खड़ा है? बर्बाद मुल्क है, आज एक बर्बाद देश है। हो सकता है तुम आज गर्व महसूस करो कि देश हिंदू राष्ट्र हो जाए, धर्म के नाम पे देश को एक वो ले लो कि टैग ले लो, लेकिन कहाँ खड़ा है? 57 मुस्लिम देश हैं। कौन सा प्रतिनिधित्व करते हैं 57 मुस्लिम देश? सारे धर्म के नाम पर है। किस देश का यहाँ पर बहुत बड़ा नाम है? अगर देश पूरी दुनिया में किसी का नाम है तो भैया वो अमेरिका है, जो डेमोक्रेटिक राष्ट्र है। पूरी दुनिया में सुपर पावर में नाम आता है तो रशिया है, ठीक है, जो धर्म की फिलॉसफी से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। और वहाँ पर सिर्फ एजुकेशन की बात होती है, टेक्नोलॉजी की बात होती है। और हमारे देश में क्या चल रहा है? मंदिर मस्जिद। एक पुलिस वाला चलते हुए नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति को लात मारता है तो ये जहरी तो है उसके आदमी में, क्योंकि उसने संवैधानिक पद का गलत इस्तेमाल किया। अगर उसके मन में कानून की बात होती, संवैधानिक तरीका होता, चलो बैठ कर वो बाद में कागजी तौर पे मुकदमा लिख देता, कार्रवाई कर देता, ये लीगल तरीका था और जो सजा होती कानूनी तौर पर उसे होती। अगर गलत भी किया था, ये अधिकार उसको किसने दिया कि वो लात मार दे? ये तो अंग्रेजी शासन हो गया। अंग्रेजों ने मंगल पांडे के कंधे पे मारा था और सुनो धनानंद ने चाणक्य के कंधे पे लात मारी थी। तो ये तो वही हो गया सेम। तो हम कहाँ चले जा रहे हैं और कौन सा देश दे रहे हैं मोदी जी? बताओ। बोलेंगे इन्होंने कहे हैं कि महाभारत में हिंदू मुसलमान से लड़ाई नहीं हुआ। सही कहे इन्होंने, सही कहे, लेकिन वो मोहम्मद गोरी कौन था, औरंगजेब कौन था? जो सुनो जो आकर के हमारे 500 हजारों साल पहले आकर के हमारे देश पर शासन किया और शासन करने के बाद हमारे जो धरोहर थे हिंदुओं की मंदिरें थी सबको नष्ट कर दिया और उस पर मस्जिद की स्थापना करी। भाई ऐसी बात नहीं है। कहना तो आसान है, लेक्चर देना तो आसान है, लेकिन उस पर सोचना और बात करना बड़ा कठिन है। आज अगर मोदी जी आए हैं, अब मोदी जी के शासनकाल में राम मंदिर बनी या कोई और मंदिर बनेगा तो आपको परेशानी किस बात की है? और रही बात, सुनो ने बहुत परेशानी किस बात? आपने कब कॉमनलबाज की राजनीति मोदी जी ने 10 साल में क्या किया है बताओ? अभी एक मुस्लिम था, मध्य प्रदेश का था, उसने कहा बहुत बढ़िया सरकार चली है, मोदी जी फिर जीत कर कहेंगे। क्यों? उसका विचार देश के प्रति सकारात्मक है, उसको अपनी कौम के नहीं देश के प्रति सकारात्मक। ऐसी सकारात्मक सोच वाला मुस्लिम अगर देश में हो जाए तो गंगा जमुना बह जाएगी। लेकिन उसको बहकाने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जो मोदी जी पर आरोप तो लगा तो देते हैं, कॉमनल बार करते हैं, ये करते हैं। वाह, आप मोदी जी की तारीफ करना शुरू कर दोगे, कह देगा कल से पत्थर मारो कमरियों पे, कह देगा नमाज पढ़ो रोड पे, और जो युवा को पत्थर देगा मारने के लिए, तब तो आप खुश हो जाएंगे। उनकी कोई तारीफ नहीं करता था, तारीफ कर रहा नहीं, पहले कोई बुराई भी नहीं करता था। सुनो, तुम ये कह रहे हो मोहम्मद गोरी औरंगजेब मंदिर बन रहा तो क्या दिक्कत है? चलो बता देता हूँ। भारत में है 2 मिलियन से ज़्यादा मंदिर, 20 लाख से ज़्यादा मंदिर हैं, 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें भारत में, जो कि पूरी दुनिया में नहीं है कहीं भी। दोनों का डेटा पूरी दुनिया में जितने इस्लामिक देश है उसमें इतनी मस्जिद नहीं है और जितने हिंदू देश दो चार हैं उनमें इतने मंदिर नहीं है। 20 लाख, चलो मस्जिदों में तो कोई चंदा पंदा का जो डेटा है वो ना के बराबर है और आता भी नहीं, लेकिन मंदिरों का डेटा ना। अभी 16,000 मदरसों को यूपी में बंद करने की चल रही है, वो 13,000, और वो फंडिंग कहाँ से? विदेशों से हो रही है। भाई क्या बोल रहे हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो तुम? सुनो कहाँ बोल रहे हो तुम? कुछ सोच समझ के बोलो, सोच समझ के बोलो। मस्जिदों में फंडिंग आती है, विदेशी फंडिंग आती है, ठीक है, सरकार उस पर मुकदमा करे, कार्रवाई करे, ध्वस्त कर दे। और कुछ? भाई सरकार सो रही है, विदेशों से फंड आ रहा है तो बाहर से NFI आ रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं।
अगर विदेश से कोई इनकम आ रही है और वो सरकार की निगरानी में नहीं है, उस पर टैक्स नहीं जा रहा, तो भी सरकार का फेलियर है। एक बात। दूसरी बात, मंदिरों से 20 लाख मंदिर हैं देश में, ये मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, ज़्यादा ही है इससे। 100 मंदिर ऐसे हैं भारत में जिसका बजट भारत सरकार से भी दोगुना है। भारत सरकार पूरे देश को चलाने के लिए जितना पैसा लगाती है उसका दुगना बजट देश के 100 मंदिर, यानी हर एक मंदिर पे इतना चंदा आ जाता है, इतनी चढ़ाई आ जाती है। देश में हिंदुओं की संख्या 97 करोड़, फीसदी में आते हैं 80%, और 80% में गरीब हिंदुओं की संख्या 55%। उन हिंदुओं के लिए, उस मंदिर ने उन हिंदुओं के लिए, सनातनी सत्य है ना, देश में सनातन की जय है, देश हिंदू राष्ट्र की ओर है। मैं बताऊं, उन लाखों रुपए के चंदे का गरीब हिंदू को क्या फ़ायदा मिलता है। और मैं कह रहा हूं, अगर वो मंदिर चाहे मात्र 3 महीने के अंदर देश के हर एक गरीब से गरीब हिंदू को करोड़पति बना सकते हैं, चाहें तो। मगर क्योंकि वो कुछ मंदिर उसमें सरकार के अधीन हैं, जिसमें सरकार पैसा डकार देती है, और कुछ उद्योगपति, ठीक, और देश में सारा पैसा सिर्फ चंद लोगों के हिस्से ही आता है, ठीक है। मंदिर से तकलीफ नहीं है, लेकिन मंदिर के नाम पर जो देश को ठगा जा रहा है उससे तकलीफ है, ठीक। अब रही बात इसकी, भाई मोहम्मद गौरी और दूसरी चीज़ें तुम कह रहे हो, मोहम्मद गौरी, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, शिवाजी, इन सब का झगड़ा राजनीतिक था, धार्मिक नहीं था। औरंगजेब ने मंदिर भी तोड़वाए, मस्जिद भी तोड़वाई, इतिहास पढ़ लेना। और किस लिए तोड़वाई? क्योंकि उसे पता होता था पहले के लोग मंदिर और मस्जिदों के नीचे खजाने छुपा के रखते थे। तो राजा को सिर्फ देश की इकोनॉमी, ठीक, पहले इकोनॉमी कैसे पता चलती थी? कोई भी राज्य स्ट्रांग कब होता था कि उसके पैसा तो चलता नहीं था, जिस पे जितने हीरे मोती जवाहरात होंगे और जितनी बड़ी सेना होगी वो उतना मजबूत शासक होगा। और ये मजबूती देश के मंदिरों में खजाने मिलते थे, देश की मस्जिदों में मिलते थे, क्योंकि भारत एक भैया सिंधु घाटी सभ्यता का देश है। यहाँ पर शुरू से मूर्तिकारिता चली है और शुरू से पूजन का चला है, तो ज़्यादातर खजाना मंदिरों के नीचे था, इसलिए मंदिरों की टूटने की संख्या बड़ी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। उसके पीछे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना नहीं था, ठीक। अब रही बात इसकी, आप बता देना, ठीक है। अब औरंगजेब एक राजा के तौर पर सोचता था, अगर औरंगजेब वास्तव में धर्म का विरोधक होता तो उस समय का वो क्रूर शासक था, ऐसा शासक था कि वो चाहता तो क्या नहीं करा सकता। एक झूठी अफवाह चलती कि 90 लाख हिंदुओं को जनेऊ जलाता था, ठीक है, 10 लाख हिंदुओं का, ठीक है, तब जाके वो शाम का खाना खाता था, ठीक है। जो भी है, उस टाइम पर टोटल पॉपुलेशन भारत की जो थी वो भैया 15 करोड़ थी, ठीक। और 15 करोड़ में औरंगजेब का जो शासन रहा है तक, ठीक है, 48-49 साल शासन रहा, ठीक। उतने साल में हिंदू बसता क्या? भाई फैक्ट पे आओ ना। भाई तुम जो किताबें पढ़ रहे हो वो कौन है? वो किताबें लिखने वाले आरएसएस विचारक लोग। वो कौन है? वो हिंदू धर्म के अनुयायी लोग। वो कौन है जो दूसरे धर्म से नफरत रखते हैं? एक बार किसी सेक्युलर की किताब पढ़ना, एक बार देश के ओरिजिनल इतिहासकार की किताब पढ़ना, दिमाग से धर्म निकल के यूं भागेगा, ठीक है। उसकी किताब पढ़ो ही मत जो पहले से वाइज है, किताब उसकी पढ़ो जो इधर का है ना उधर का है, जिसने न्यूट्रल लिखा है। महात्मा गांधी भी विलन है किसी के लिए, लेकिन किसके लिए? जो आरएसएस का और नाथूराम गोडसे का समर्थक है। अगर नाथूराम गोडसे के समर्थक ने किताब लिखी है ना, तो उसके लिए महात्मा गांधी बहुत बड़े विलन है, जबकि पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका पूछता है महात्मा गांधी को, ब्रिटेन पूछता है महात्मा गांधी को, रशिया पूछता है महात्मा गांधी को, भारत के दुनिया के बड़े बड़े देश महात्मा गांधी का पूजन कर रहे हैं, और हमारे देश के आरएसएसवादी लोग जो महात्मा गांधी का विरोध में लिखते हैं। अब उनकी किताब पढ़ के कहो कि महात्मा गांधी ने देश का बंटवारा कर दिया, महात्मा गांधी ने नेहरू को जबरदस्ती बना दिया, महात्मा गांधी ने ये कर दिया वो कर दिया। ठीक वैसे ही गलत बात है जैसे मोहम्मद पैगंबर के बारे में चलता है कि मोहम्मद पैगंबर ने 9 साल की लड़की से विवाह कर लिया, आयशा से, ठीक। और उसी तरीके से चलता है भगवान राम के बारे में। अगर तुम एक पक्ष पढ़ो, भगवान राम ने 15 साल की आयु में 6 वर्ष की सीता से शादी की थी, पढ़ा नहीं होगा आपने। लेकिन भगवान, अब देखो, भगवान ने 6 वर्ष से करी, एक पैगंबर ने 9 वर्ष से करी। ना पैगंबर के वक्त तुम मौजूद थे, ना राम के वक्त हम मौजूद थे। भगवान की लीला भगवान जाने। हम आज कई 100 साल बाद इस बात पर बहस करें कि उनने शादी करके गलत किया, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? और हम झगड़ रहे हैं उसको लेके। भाई उन्होंने उस हिसाब से जो बेस्ट होगा उस टाइम का, उन्होंने वो डिसीजन लिया। महात्मा गांधी ने अपने टाइम का बेस्ट डिसीजन लिया। आज हम क्या डिसीजन लेते हैं? इतिहास, अगर किसी व्यक्ति को खुश रहना है तो वो वर्तमान में जिए,
भूतकाल को, अपने बीते हुए समय को याद करके या तो इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है या बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो अगर हम पिछली घटनाओं को देखकर आज भी लड़ रहे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई। पीछे जो हुआ सो हुआ, किसी ने मंदिर तोड़ा, मस्जिद तोड़ा, लेकिन एक एक्ट भी है सुप्रीम कोर्ट का और कानून के अंदर है कि जो पहले से पहले हुआ सो हुआ, लेकिन 47 के बाद जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहेगी, उसको नहीं छेड़ा जाएगा ताकि आगे झगड़ा ना हो। ये कानून इसलिए आया, लेकिन स्टिल ये सरकार आती है और ये पिछले गड़े हुए मुर्दे उखाड़ती है और देश में कम्युनलवाद बढ़ाती है। तो भाई गलती किसकी है? हमें झगड़ने की जरूरत नहीं है इन मामलों में। देश बड़ा है और देश में मंदिर मस्जिद की कोई हैसियत नहीं है तिरंगे के आगे, ठीक है? तिरंगा सर्वोपरि है और देश की सेना सर्वोपरि है। अगर हम देश में एक तिरंगे के नीचे खड़े होना सीख जाए ना, हमारे दिमाग से मंदिर और मस्जिद निकल के साइड फेंक जाएगा। गलती यही है कि तुम तिरंगे की जगह भगवे के नीचे खड़ा होना चाहते हो। मोदी जी की गलती है कि तुम तिरंगे से ज़्यादा बड़ा भगवे को मानने लगे हो, ठीक है? और कोई दिक्कत की बात नहीं है। परेशानी सबसे बड़ा इन्होंने कहा कि मंदिर पर में पहले मंदिर पर जो इतने आता है, ठीक है? हमारे जो मंदिर से आता है वो इनमें खर्च होता है, इन जैसे सोचने वालों को खर्च होता है, लेकिन इनके जो मस्जिद में आता है, वो मस्जिद में जो आता है वो पैसों कहाँ खर्च होता है? देश के जो आतंकवाद फैलाना, देश में अराजकता फैलाना। नहीं 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 नहीं, सुन लो आप, सुन लो। हमारा अगर 1 रुपया कोई गरीब अगर कमाता है तो 4 आना उसमें भगवान के नाम पर, ये हमारी आस्था है। अगर कोई 1 रुपया कमाता है तो भगवान के प्रति उसका इतना समर्थ है कि अपने देवता के प्रति, धर्म के प्रति, जो देश के प्रति इतना समर्पित है कि हम उसमें से हम मंदिर बना चढ़ाते हैं और उस मंदिर के पैसों से देश चलता है। संविधान में काम आते हैं चलाने में, लेकिन भी चलता मंदिर के पैसे। संविधान नहीं कहता हूँ मैं, देश चलाने के काम में तो आते हैं। आज सोमनाथ मंदिर से जितने भी पैसे आते हैं देश के काम में तो आते हैं, लेकिन इनके बड़े बड़े मस्जिद है या बड़े जितने भी हैं उससे। अच्छा, दूसरी बात आप सुनो, दूसरी बात तुष्टीकरण कि ये कांग्रेस शुरू क्यों की? उन्होंने जो मस्जिद के मौलवी थे उनको तनख्वाह दिया, क्या मंदिर को देते हैं? दिया कभी? तो किसने कराए? ये लो हमें, तो फिर रो क्यों रहे हो? आज अगर मोदी जी धर्म के नाम पर वोट मांग रहे तो फिर तुम्हारी बुखलाहट किस बात की है? फिर बुखलाहट किस बात की है? बुखलाना नहीं चाहिए ना। अगर आज 55 करोड़ हिंदू मैं गरीबी रेखा के नीचे हैं, देश में 55 करोड़ हिंदू हैं जो गरीब हैं, मैं उनके लिए रो रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा मुसलमानों को। सुनो, अपने लिए रो, सुनो, उसके लिए मत रो।